हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्रतिशत यानी परसेंटेज। आज हम परसेंटेज से संबंधित बेसिक चीजें सीखेंगे, उसके बाद में उससे संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत होता है, इसका जो चिन्ह होता है दर्शाने का, वो इस तरीके से होता है। प्रतिशत की गणना सदैव किस पर की जाती है? 100 पर की जाती है। प्रतिशत किसी नॉर्मल की परिभाषा है, वो क्या है? देखो, प्रत्येक 100 पर जो हम गणना करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी संख्या को या फिर कोई भी संख्या हमको दे रखी है और उसको प्रतिशत में बदलना, या फिर प्रतिशत की यदि कोई संख्या दे रखी है उसको सरल संख्या में बदलने के लिए अलग अलग दो तरीके हैं। वो देखो कौन कौन से हैं। यदि प्रतिशत में कोई संख्या दी गई है, उसे भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे? जो प्रतिशत में हमें यदि कोई संख्या दे रखी है और उसको भिन्न में बदलना है तो उसको क्या कर देना है? 100 से विभाजित कर देना है, 100 का उसमें भाग दे देना है। देखो, जैसे एग्जांपल हमको दे रखा है 25%। ये प्रतिशत में, देखो आगे प्रतिशत का निशान लग रहा है ना यहाँ पर, तो प्रतिशत में है। प्रतिशत में दे रखी है, इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, 100 से विभाजित कर दो, इसको सरल करेंगे। देखो, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो कितना हो गया? 1/4। इसी तरीके से देखो, यदि कोई संख्या हमको भिन्न में दे रखी है और उसको यदि प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो अगली कंडीशन देखो, यदि भिन्न संख्या दे रखी है, भिन्न संख्या हमको दे रखी है और प्रतिशत में उसको बदलना है, तो क्या करेंगे? जो भी हमें संख्या दे रखी है भिन्न में, उसको 100 से गुणा कर देंगे और जो संख्या आएगी वो किस में आएगी? प्रतिशत में आएगी। देखो, जैसे 3/4 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे? इसको गुणा करेंगे। 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 100 से गुणा, तो देखो 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 300/4। इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75%। इस तरीके से प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। आगे देखो, दशमलव में यदि कोई संख्या दे रखी है, उसको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो दशमलव में संख्या दी हुई है, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी भिन्न संख्या बनाएंगे। भिन्न संख्या बनाने के बाद उसको 100 से गुणा कर देंगे तो किस में बदल जाएगी? प्रतिशत में। कैसे? देखो, दशमलव में दी गई संख्या को पहले भिन्न में बदलेंगे, फिर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे। किस तरीके से? देखो, एग्जांपल के तौर पे देखो, यदि हमारे पास 1.4 दे रखा है, इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले तो इसको किस में बदलेंगे? भिन्न में बदलेंगे तो बट्टे में क्या रहेगा? 10। इसके बाद में देखो, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो देखो, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल,
कितने आएंगे 140 और आगे क्या लग जाएगा प्रतिशत, क्योंकि अब की बार किस में बदल दिया इसको प्रतिशत में बदल दिया, तो कितने आ गए 140%। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो जो दशमलव होता है वो 2 स्थान दाईं तरफ खिसक जाता है। जैसे देखो 0.0008 दे रखा है आपको, यानी 0.0008 दे रखा है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो दशमलव होता है उसको 2 स्थान दाईं तरफ खिसका दो तो जो संख्या प्राप्त होगी तो वो क्या होगी प्रतिशत में होगी। यानी 0.008 दे रखा था, इसको आपको किस में बदलना है प्रतिशत में बदलना है, तो क्या हो जाएगा ये दशमलव 2 स्थान दाईं तरफ खिसक जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 0.08% हो जाएगा। देखो छोटे छोटे 2 क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो पहले 1/4% का मान क्या होगा, 1/4% का मान क्या होगा। अब देखो प्रतिशत में दे रखा है और इसका मान पूछ रहा है, तो देखो कैसे करेंगे 1/4, इसको सरल संख्या में पूछ रहा है ना, तो सरल संख्या में पूछने के लिए क्या बताया था आपको कि 100 से क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, यानी इसमें 100 का क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो 1/400। अब आपको यदि दशमलव में पूछे तो आप इसको दशमलव में भी निकाल सकते हो, और यदि आपको भिन्न संख्या में दे रखा है, यदि ऑप्शन में भिन्न संख्या में दे रखा है तो 1/4 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और यदि आपको दशमलव में पूछे तो दशमलव में कितना हो जाएगा देखो ये 0.00 और फिर कितना हो जाएगा 25, इस तरीके से होगा। देखो दूसरा देखो यदि इसी तरीके से 2.5% दे रखा है का मान क्या होगा, तो वही तरीका देखो प्रतिशत में दे रखा है और इसको सरल संख्या में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 100 से विभाजित 2/5 और 1/100, तो कितना हो जाएगा 2/500। इस तरीके से प्रतिशत को सरल संख्या में बदलेंगे। तो देखो 50% प्लस 50% का 50% बराबर क्या होगा। प्रश्न क्या है 50% प्लस 50% का 50% क्या होगा। देखो सीधे सीधे सरल करेंगे। देखो 50%, इसको सरल संख्या में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा देखो 100 का भाग लग जाएगा 50/100। फिर क्या है प्लस 50%, इसको भी सरल संख्या में बदलेंगे 50/100। अब इसका भी 50% दोबारा पूछ रहा है, तो का मतलब इसी का ही 50% यानी 50/100। इसको सरल करेंगे। देखो ये क्या हो गया 5 दूनी 10 यानी 1/2 प्लस इसको सरल करो। देखो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, 5 को 5 से गुणा करेंगे कितने आ गए 25 और बट्टे में कितने आ गए 100। अब देखो ये दोबारा और सरल हो रहा है 1/2 प्लस 25 एकम 25 और 25 चौक 100 यानी 1/2 प्लस 1/4। तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो देखो लघुत्तम लेंगे कितने आएंगे 4, 2 दूनी 4, 2 बार डिवाइड हो रहा है 2 एकम 2, 4 एकम 4 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो कितने हो गए 2 और 1 3, 3/4। तो इसका मान क्या होगा 3/4 होगा। अब देखो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है यदि कोई संख्या दे दी जाती है और उसकी पूछा जाता है कि उसका यह संख्या कितनी प्रतिशत है। जैसे देखो a का b% का मान कितना होता है। तो देखो इसका सीधा सीधा एक सूत्र है a का b% का, यानी a का b% का मतलब क्या है बट्टा 100। यदि कोई संख्या दे रखी है और उसकी यदि कोई दूसरी संख्या के साथ प्रतिशत पूछे तो उसका सूत्र क्या होगा a गुणा b/100। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको ये पूछे कि 5
5 नहीं, यहाँ पे मान लो 25। 25 का 10% कितना होता है? 25 का 10% पूछ रहा है, तो ए का मान कितना हो गया 25 और बी का मान कितना है 10। तो सरल करेंगे, देखो 25 गुणा 10/100। एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, 25/10। 25 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2.5, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 2.5। तो जो कोई संख्या दे रखी है और उस संख्या का दूसरी संख्या के साथ यदि प्रतिशत पूछे तो उसका डायरेक्ट सूत्र क्या है, a गुणा b/100। ये सूत्र का हमें लेंगे। आगे देखो, कई बार ये भी पूछा जाता है कि a b का कितना प्रतिशत है, a b का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो इसका भी एक देखो सीधा सा सूत्र है, का जो आ रहा है, का शब्द किसके साथ आ रहा है, b के साथ। यानी मैंने बताया था कि का शब्द जिसके साथ आ रहा है वो सदैव अंश, जो संख्या रहेगी उसके अंश में न रह के कहां पे रहेगी, हर में रहेगी। कहने का मतलब a/b गुणा कितना प्रतिशत है, इसलिए क्या आ जाएगा 100 से गुणा। तो इस सूत्र से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कोई भी संख्या दे रखी है और वो दूसरी संख्या के साथ कितना प्रतिशत है, तो क्या हो जाएगा a/b गुणा 100। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर प्रश्न पूछ ले कि 120 600 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। तो देखो वो तरीका लगाएंगे, ए का मान कितना है 120 और किसके साथ तुलना हो रही है इसकी 600 के साथ, 600 का कितना प्रतिशत है। तो क्या होगा देखो 120/600 गुणा 100। इसको सरल करेंगे, देखो दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, आगे क्या आ गया 120/6। तो इसको सरल करेंगे तो कितने आएंगे 20%, यानी कि 120 है वह 600 का कितना प्रतिशत दे रखा है 20% होता है। आगे देखो, यानी जिसके साथ पूछ रहा है संबंध जिसके साथ दे रखा है वो क्या रहेगी, हर में रहेगी। जैसे देखो और करके देखते हैं, 6 घंटा मान लो या घंटे, 6 घंटे 2 दिन का कितना प्रतिशत है, 2 दिन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो देखो किसके साथ पूछ रहा है, का शब्द किसके साथ है 2 दिन की। यहाँ पे ये किस में दे रखा है, घंटा में दे रखा है। तो पहले तो 2 दिन को किस में चेंज करेंगे, घंटा में। तो 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने होते हैं 24। तो 2 दिन में कितने हो जाएंगे 48। कुल घंटा कितना है हमारे पास 48। तो देखो इससे करेंगे, ए का मान कितना 6 और बी का मान कितना दे रखा है 48 गुणा 100। इसको सरल करेंगे, देखो 6 एकम 6 और 8 6 48, यानी 100/8, यानी कि 12.5%। यानी कि 6 घंटे जो 6 घंटा दे रखा है वो 2 दिन का कितना है 12.5% है। इसी तरीके से देखो एक दूसरा देखो 18 इंच 6 मीटर का कितना प्रतिशत है, 6 मीटर का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले देखो ये किस में दे रखा है, इंच में दे रखा है। तो इसको भी किसे बदलना है, इंच में, या फिर मीटर नहीं, या फिर फुट है। 6 फुट का, यानी ये इंच में दे रखा है और ये फुट में दे रखा है। तो सबसे पहले इसको इंच में बदलेंगे। 1 फुट में कितने इंच होते हैं 12 होते हैं। तो 6 में कितने हो जाएंगे 72 इंच हो जाएंगी। तो ये पूछ रहा है कि जो 18 इंच है वो 72 इंच का कितना प्रतिशत है। तो देखो 18/72 गुणा 100। तो देखो इसको सरल करेंगे, 18 एकम 18 18 18 चौक 72। तो 100/4 बराबर कितना आएगा 25%। यानी 18 इंच है वह 6 फुट का कितना प्रतिशत है 25% है। इस तरीके से करेंगे। आगे देखो अलग तरीका है, यदि 2 संख्या दे रखी है और आपको यदि पूछ लिया जाए कि ए संख्या है वो 20 से
कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत अधिक है, या फिर पूछ सकता है कम है। दो संख्या दे रखी है और एक संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि ये बड़ी है तो a माइनस बी, और यदि b बड़ी है तो b माइनस ए, b माइनस ए। और अब देखो किससे पूछ रहा है, इसमें देखो b से पूछ रहा है, यानी b से कितना प्रतिशत अधिक है या फिर b से कितना प्रतिशत कम है। तो इसमें हर में क्या आएगा, b आएगा, और गुणा में प्रतिशत में पूछ रहा है ना, तो गुणा में क्या आएगा, 100 आएगा। तो इस उत्तर से हम कर सकते हैं यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है या कम है। एग्जांपल के तौर पे देखो आपको पूछ ले कि 240 300 का, यानी कि 240 300 से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो 240 300 से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे ए का मान कितना रहेगा 240 और बी का मान कितना रहेगा 300, यानी 300 से तुलना हो रही है। तो देखो 300 माइनस 240 बट्टे 300 गुणा 100। तो देखो ऊपर कितना आ गया, 300 में से 240 घटाएंगे तो 60 बट्टे 300 गुणा 100। इसको सरल करेंगे, देखो दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल, 60 में 3 का भाग देंगे देखो तो कितना आएगा 20%, यानी कि 240 300 से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। इस पे आधारित देखो दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। देखो 780 600 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। की बात देखो 780 दे रखा है और 600 से कितना प्रतिशत ये ज्यादा है। तो देखो ये सूत्र काम में लेंगे, 780 बटा ना, आपकी बार 780 माइनस 600, लेकिन तुलना किससे हो रही है, 600 से हो रही है। तो हर में क्या आएगा 600 बट्टे में 600 गुणा 100। इसको सरल करो, देखो 780 में से 600 जाएंगे तो कितने बचेंगे 180 बट्टे 600 गुणा में क्या है 100। अब देखो दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल, क्या बच गया 180, 180 बटे 6, तो कितना जाएगा 30%, यानी कि 780 है वो 600 से कितना प्रतिशत अधिक है, 30% अधिक है। इस तरीके आगे देखो 600 का x प्रतिशत यदि 92 है, 600 का x प्रतिशत यदि 92 है तो x का मान ज्ञात करो। तो देखो 600 तो गुणा में रहेगा, x प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग दे देंगे और बराबर में क्या दे रखा है 92 नहीं, यहाँ पे कितना है 90 आएगा, 92 भी हो सकता है, लेकिन जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ी हार्ड हो जाएगी, फिर दशमलव संख्या में आएगी, पॉइंटों में जाएगी, यहाँ पे हम 90 लिख लेते हैं। अब देखो इसको सरल करते हैं, देखो दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल, इधर क्या बच गया 6, तो 6x बराबर कितना हो गया 90, तो x बराबर कितना हो गया 90 बटे 6 बराबर 15%, यानी 600 का 15% कितना आएगा 90% आएगा। एक क्वेश्चन और देखो 400 का 20%, 400 का 20% प्लस 60 का x प्रतिशत बराबर 92 है, 92 है, तो x का मान ज्ञात करो। 400 का 20% प्लस 60 का x प्रतिशत बराबर 92, तो देखो 400 का 20% यानी 400 गुणा 20 बटे 100 प्लस 60 का x प्रतिशत यानी x बटे 100 बराबर कितना दे रखा है 92। इसको सरल करो, देखो दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल, अब देखो ऊपर कितना बच गया 80
बराबर 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल। आगे देखो 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, तो यहां पर कितना हो गया 2x बटे 5 बराबर में कितना है, यहां भी प्लस है, बराबर में कितना है 92। अब देखो 80 को इधर ले आएंगे तो इधर क्या बचेगा 2x बटे 5 बराबर 92 माइनस 80। तो देखो 2x बटे 5 बराबर कितना बचेगा यहां पर 12। तो अब यहां पर देखो वज्र गुणा कर देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 12 गुणा 5 बराबर 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 बटे 2 बराबर 23। इस तरीके से 400 का 20% प्लस 60 का 30% बराबर कितना आएगा 92 आएगा। आगे देखो a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी का 60%। तो a व b का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो वही तरीका है, a प्लस b का कितना दे रखा है 40%, तो 40 बटे 100 और a माइनस बी का कितना प्रतिशत है 60%, तो 60 बटे 100। इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं एक बार। देखो एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल, यहां पर भी एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल। आप देखो एक बिंदी से ये बिंदी भी कैंसिल। ऊपर देखो क्या आ गया a प्लस बी के गुणा में कितना है 4 और a माइनस बी के गुणा में कितना है 6। इसको सरल करते हैं। देखो 4a प्लस 4b, अब ये 6b से गुणा हो जाएगा तो 6a माइनस 6b। a वाले एक साइड में कर लो, b वाले एक साइड में कर लो। देखो 4a उधर चला जाएगा तो 6a माइनस 4a और ये 6b इधर आ जाएगा तो 4b प्लस 6b। अब देखो इधर कितने बचेंगे 2a और ये कितने हो गए 10b। अब हमको क्या पूछ रहा है a और b का अनुपात पूछ रहा है, तो b को इधर ले आएंगे बट्टे में और 2 को उधर भेज देंगे। तो a बट्टे b बराबर 10 बट्टे 2 बराबर 5 बट्टा 1। तो a और b का अनुपात कितना आएगा 5 अनुपात 1 आएगा। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। आज इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छी चीजें बेसिक चीजें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। दोस्तों फिर आपसे अगली क्लास में पेश होते हैं।